नारायण
बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की। विश्ववन जगदाचार्य श्री तिरंडी स्वामी जी महाराज की। पावन धाम की, पावन भाव की, पावन स्थल की, पावन महामहोत्सव की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री श्रीमन्नारायण, जय जय श्री भाष्यकार, जय जय श्री रामानुजाचार्य, जय जय श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज। हरि ओम। शांति शांति शांति। शेष के बाबू बैठ जाइए। आचार्य कृपया वेदांत पारगमो रामकृष्णान् सद्भक्त विश्वक्सेन मुनिं भजे। कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चौद्वपुण्ड्रं च भाले। यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रवज्रं त्रिदण्डं। संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रम्। श्रीविश्वक्सेन सूर्ये पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथ समारम्भा नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशा नमन। भगवत भागवत आचार्य आवाज नहीं आ रहा है। अभी वृंदावन से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी चतुर्भुज जी द्वारा आप कथा श्रवण कर रहे थे। उनसे पहले काशी की पावन भूमि से चलकर आए हुए स्वामी मुक्ति नारायण स्वामी जी द्वारा कथा आपने श्रवण किया। उनसे पहले हरिद्वार की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री वैकुंठनाथ स्वामी जी द्वारा भी आपने कथा श्रवण किया और भी संत महात्माओं द्वारा आपने कथा श्रवण किया। चलिए पावन भूमि पर आज प्रथम दिन है। दो चार शब्दों को मैं परिचय गुरु को निवेदन कि बिन ज्ञान हो के कृति। जब तक हम जानते नहीं है, किसी को पहचानते नहीं है, तब तक उसके प्रति हमारी रुझाने नहीं होती। आज एक परिचय का समय है। परिचय माने भगवान, भगवान के भक्त, शास्त्र, शास्त्रों की रचना कैसे हुई, यही परिचय है। हमारे आपके मन में यह प्रश्न हमेशा बना रहता है, आखिर मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, इस संसार में हम क्यों आए हैं, हमें भेजने वाला कौन है जो इस संसार में भेजा और हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए, पूरा करने के लिए संसार में अनेक साधन संसाधन को दिया। वह कौन है? क्या मैं ही हूं कि हमारे बाद भी कोई है? और यह प्रश्न हमारे आपके मन में आता है कि मैं ही हूं कि मेरे बाद कोई है?
तो कभी कभी किसी घटनाओं को देखकर, किसी काल को देखकर पता चलता है कि मैं ही नहीं, मेरे बाद भी कोई है। इसको मानसकार ने भी कहा, लव निवेश परिमाण जुग वर्ष कोटि सतचंड भज सिंह रे मन राम को काल उजासु बोलो। और दुनिया में कोई किसी को माने या न माने, चाहे वह नास्तिक हो, चाहे आस्तिक हो, चाहे किसी विचारधारा का हो, लेकिन एक बात तो जरूर लोग मानते हैं, मृत्यु, मौत, इसको सब लोग मानते हैं। हम नहीं चाहते हैं, फिर भी हमारे बीच से हमारे अभिभावक निकल जाते हैं। हम नहीं चाहते हैं, हमारे बीच से सुहृद जन, प्रेमी जन निकल जाते हैं। हम उनको रोकना चाहते हैं, रुक नहीं पाते हैं। आखिर कौन अपने अनुसार ले जाता है? अरे विचार होता है तो निर्णय तय हो जाता है कि कोई न कोई इस दुनिया का नियामक और नियंता है। अगर दुनिया का नियामक और नियंता, रिमोटर अगर कोई नहीं होता, कंट्रोल पावर किसी के पास नहीं होता, तो हम और आप जो चाहते वही करते। लेकिन हमारे चाहने के बाद भी, हमारी इच्छा होने के बाद भी एक अपने द्वारा जो दुनिया को संचालित करता है, वहीं पर हम सत्ता को मानने के लिए तैयार है कि एक सत्ता है, एक शक्ति है, एक तत्व है, एक ओज है, एक तेज है, एक प्रकाश है, एक प्रवाह है, जो अपने द्वारा दुनिया को संचालित करती है। ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ऑल क्रिएचर ग्रेट एंड स्मॉल। छोटे बड़े सुनहरे चमकीले जो कुछ भी दुनिया में है, उसको कोई न कोई बनाने वाला है। उसी बनाने वाले को गॉड कहते हैं, उसी को लॉर्ड कहते हैं, उन्हीं को ईश्वर कहते हैं, उन्हीं को भगवान कहते हैं, उन्हीं को परमात्मा कहते हैं, उन्हीं को राम कहते हैं, उन्हीं को कृष्ण कहते हैं, उन्हीं को वामन कहते हैं, उन्हीं को नरसिंह कहते हैं। एक सत्ता है, एक शक्ति है, एक तत्व है जो अपने द्वारा दुनिया को संचालित करती है। मौत मनुष्य के पीछे रहती, हम क्या कहते गीता कहती। हमारे आपके पीछे मौत रहती है, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन मृत्यु एक ऐसी है जब कहीं न कहीं कुछ समय के लिए तो सोचने के लिए बात कर जाती है। एक नास्तिक व्यक्ति के घर पर उसकी पत्नी, उसकी बेटा, उसके पिता, उसका भाई कहीं मौत होती है तो कुछ समय के लिए शोक मनाता है। इससे मालूम पड़ता है कि हमारे बाद और हमसे बलवान एक ऐसी सत्ता और शक्ति है जो अपने से दुनिया को संचालित करती है। इसलिए मेरे बाद भी एक तत्व है, उसको हम परमात्मा कहते हैं, उनको ईश्वर कहते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम जो देखेंगे वही मानेंगे, एक कोई जरूरी नहीं है। आप कभी हवा को देखे हैं क्या? बता दीजिए, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना मोटा है, कितना पतला है? आज तक किसी ने देखा नहीं देखा। अरे हवा की बात तो छोड़ दीजिए, आप किसी व्यक्ति को कुछ समय के मरने के मेहमान बने हैं, चारों तरफ से सारा परिवार घेरा हुआ है, अब उसके बीच से आत्मा निकल जाती है, प्राण निकल जाता है। आपने प्राण को देखा है क्या? कितना लंबा चौड़ा, कितना मोटा है, कितना छोटा है? नहीं देखे। तो क्या आप कहेंगे जब हम नहीं देखे तो नहीं मानेंगे उनकी मृत्यु नहीं हुई है? बता दीजिए हमको। आपने प्राण को नहीं देखा जाते हुए, फिर भी आप मानते हैं भाई आओ चले गए, इनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर भी कहता है, क्या कहता है? शरीर की नाड़ियां बंद हो गई, हार्ट की गति रुक गई, सारे शरीर की क्रिया बंद हो गई। हम कहते शरीर ठंडा हो गया, और ये क्या है? ये सौ हो गए, ये लाश हो गए। अरे जो कुछ समय पहले हमारे पिता थे, हमारे भाई थे, हमारे बंधु थे, हमारा पुत्र था, आज वो लाश बन गया, आज वो मृतक बन गया। इससे मालूम पड़ता है कि हम केवल देखेंगे तो मानेंगे। तो जब तक से आपका परिवार के किसी मरा हुए व्यक्ति का प्राण आप न देखें, तब तक से उसको लाश रखना चाहिए। क्योंकि मैं नहीं मानता हूँ मेरा बेटा मरा हुआ है, मेरी पत्नी मरी हुई है, मेरे भाई मरा हुआ है, कि नहीं, डॉक्टर लोग कहते भैया आप सारा सिस्टम जो मेडिकल साइंस का होता है ये जांच कर लिए और
इनको अब शमशान के लिए चलने नहीं अनुकूलता है, तथा शरीर में दुर्गंध आ जाएगा। मान लीजिए ना, मेडिकल साइंस ने कहा, अनेक उपकरणों द्वारा जांच किया गया, अनुमान द्वारा आपने मान लिया, शरीर ठंडा हो गया, सारी शरीर की गतियां बंद हो गई, आपने मृत्यु मान लिया। बस वही मानिए कि हमारे नहीं देखने के बाद जो जिसके द्वारा ये दुनिया संचालित होती है, उनको हम गौर, उनको लौट, उनको ईश्वर, उनको परमात्मा, उनको भगवान, उनको राम, उनको कृष्ण मानते हैं। हवा के बारे में उदाहरण दिया, हवा को हम देखते नहीं है, लेकिन अनुमान से अभी ठंडा का समय चल रहा है, थोड़ी सी शीतलहरी बनने लग होता है कि ठंडा हवा है, अनुमान में करते हैं। हमारे शरीर में उसका अनुमान होता है, अनुभव होता है, हमने देखा नहीं है। कहीं गर्मी का मौसम हो और थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवा होती है, बहुत सुंदर हवा लग रहा है, इसलिए अनुमान द्वारा भी कोई काम किया जाता है। केवल शास्त्र में अनुमान नहीं होता है, हम जो पढ़ते हैं मान लिया कि अमुक बराबर इतना, अमुक बराबर इतना, इससे भी हम अनुमान कर लेते हैं। अतः इस दुनिया का नियामक और नियंता जो है उसको जानना, मानना, पहचानना एक परमात्मा है। उन ईश्वर को जो बतावे, ईश्वर तत्वों को जो बतावे, जीव तत्वों को जो बतावे, प्रकृति तत्वों को जो बतावे, उसी का नाम ग्रंथ है, उसी का नाम कथा है, उसी का नाम शास्त्र है, उसी का नाम पुराण है, उसी का नाम इतिहास है, उसी का नाम है। ऐसे वेद को व्याकरण से, ग्रामर से सिद्ध किया जाए तो वेद जो है, वेद ज्ञान, विद जो है विद ज्ञान धातु से बनता है, माने वेद जो है विद ज्ञान धातु से बनता है, वही व्याकरण के अनुसार विद ज्ञान धातु से बनता है, जिसका अर्थ होता है जानना। क्या जानना? अर्थ पंचक तत्वज्ञा तत्वत्रय समन्विता पंच संस्कार संपन्ना ते वै भागवता स्मृता। अर्थ पंचक तत्वज्ञा, जिसके द्वारा, जिस शास्त्र और ग्रंथ के द्वारा 5 तत्वों को जाना जाता है। अर्थ पंचक तत्वज्ञा स्वस्वरूप अपने बारे में जानना। मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं जाता हूँ, मेरा मकान, मेरा दलान, मेरा दुकान, आखिर मैं कौन हूँ, इसके बारे में जानना। स्वस्वरूप, परस्वरूप, मैं ही हूँ कि हमारे बाद भी कोई दुनिया में है। तो कार्य और कारण को अनुमान से पता चलता है कि मैं ही नहीं हूँ, मेरा बाद एक ऐसा तत्व है जो प्रकृति को संतुलित करती है, उसको भी जानना वेद है। स्वस्वरूप, परस्वरूप। तीसरा क्या है? उपाय स्वरूप, जब हमारे बाद भी एक सत्ता है जिसके द्वारा दुनिया संचालित होती है, उस परस्वरूप को प्राप्ति का उपाय क्या है, इसको भी जानना। स्वस्वरूप, परस्वरूप, उपाय स्वरूप और विरोधी स्वरूप। एक विरोधी स्वरूप जो होता है, जो हमेशा हमारे में विरोध पैदा करते रहता है, हमेशा हमसे विरोध पैदा होते रहता है, वो क्या है? ईर्ष्या, द्वेष, दाह, स्पर्धा। एक क्या है? विरोधी स्वरूप है। हम बढ़ रहे हैं, इससे हमें बहुत बड़ी प्रसन्नता नहीं है, लेकिन मेरे सामने से मेरे बाद का एक व्यक्ति, ये देखिए ये हालात मेरे निकल से विरोधी तत्व एक होता है, वो विरोधी तत्व हमेशा विरोध करता है। वो विरोधी तत्व क्या है? ईर्ष्या, द्वेष, दाह। देखिए मानस काव्य ने कहा है कि एक ऐसी सर्पणी ईर्ष्या है, ऐसी सर्पणी द्वेष है, ऐसी सर्पणी दाह है कि हम बढ़ रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। एक अमुक व्यक्ति हमसे आगे क्यों बढ़ गया, इससे हमारे और आपके मन में ईर्ष्या बना जाती है। ये जब तक हमारे में रहेगा तब तक सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी हम शांति नहीं प्राप्त कर पाएंगे। एक पौराणिक हास्य कथा करूंगा, पौराणिक हास्य में एक कथा
कैसे हमारे आपके जीवन में ईर्ष्या और द्वेष विरोधी तत्व यह हावी है, ये मनुष्य में एक पौराणिक कथा द्वारा मैं सुना। चलिए मैं सबसे पहले श्री रामायण के माध्यम से काश अगर राम जी अयोध्या के राजा बन ही जाते तो मंथरा का क्या बिगड़ जाता? मंथरा का कुछ बिगड़ता नहीं, बल्कि मंथरा की प्रतिष्ठा और आगे बढ़ जाती। लेकिन मंथरा ने ये मान लिया था कि अगर राम राजा बनेंगे तो मैं जहां से आए हूं, जिनकी सेविका बनकर के आए हूं, जिनकी मैं दासी बनकर के आए हूं, कहीं कहीं का उनका पुत्र भरत जो है वो तो इसी तरह रह जाएगा। ये कैसी बात नहीं। वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण का भुसुंडी रामायण और लोमस रामायण में लिखा हुआ है कि हमेशा कई कहा करती थी, अरे महाराज मेरे राम राजा बनने जो हो चुके हैं, कब तिलक लगाएंगे, कब सिंहासन बैठाएंगे, अब इनको जल्दी राजा बनाइए। कई कहा करती थी। रामचरितमानस में है कि नहीं ये बहुत मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आप वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, काकभुसुंडी रामायण, लोमस रामायण, जो वशिष्ठ रामायण, ये सब संस्कृत के रामायण है। इन सभी रामायण में आया है कि कैकेयी जितना राम जी को राजा बनाने के लिए दशरथ महाराज से आग्रह करती, शायद कौशल्या भी नहीं करती थी। दशरथ जी महाराज समय ठीक है देवी, तुम्हारी बातों का मैं याद करता हूँ, मैं देखता हूँ मुहूर्त आ रहा है, शुभ मुहूर्त आ रहा है, शुभ मुहूर्त आ रहा है कहते हैं। लेकिन मंथरा ने ऐसा कैकेयी की बुद्धि को पलट दिया, जो कैकेयी राम जी को ज्वराज राजा और राज सिंहासन बैठाने की मांग करती थी, वही कैकेयी राम जी को वनवास भेजने के लिए ठान लिया। खूब बहुत में चली गई कथा सरोजान। क्यों हुआ? केवल मंथरा की ईर्ष्या के कारण, द्वेष के कारण, दाग के कारण। ऐसे ही होते हैं बुरे लोग जो होते हैं, ईर्ष्यालु जो होते हैं, द्वेष वाले जो होते हैं, अपना काम बने या न बने, लेकिन दूसरा व्यक्ति का काम बिगाड़ने के लिए हमेशा उनका जो साहस रहता है। उदाहरण के रूप में मंथरा जो अयोध्या के राजा बनते बनते राम को वनवास और जंगल भेज दिया। इसलिए विरोधी तत्व बहुत मजबूत होता है, याद रखिएगा। विरोधी तत्व कितना मजबूत होता है, आप 6 घंटा पूजा पाठ तपस्या साधना कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमारे शरीर में भीतर एक ऐसा तत्व होता है कि एक मिनट में हमें भटका देगा। आपने सुना है विश्वामित्र जी के नाम आपने नहीं सुना है? पत्ता खाकर आते थे, वायु पीकर आते थे, कभी कभी तो जल पीकर रह जाते और कभी कभी वो भी नहीं चलता। घोर तपस्या साधना की ऊंचाई तक पहुंचने वाले विश्वामित्र जी, एक विरोधी तत्व ने क्या किया? काम रूपी विरोधी तत्व ने उनको भटका दिया। इस काम के रूप में मेनका अप्सरा आई और आकर के पूरे जीवन की तपस्या पर पानी फेर दिया। पानी फेरना एक मुहावरा है, पानी फेर दिया। सब इतिहास जानता है। प्रमाण के रूप में शकुंतला, ये हमें नहीं बताना है। शकुंतला कितना विरोधी तत्व होता है। अब जीवन भर लंबी समय तक जिन्होंने तपस्या की, आपने भी जाना होगा कि तपस्या अंतराल में विश्वामित्र बाबा को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक तो वशिष्ठ बाबा से जो सूर्यवंशियों के पुरोहित रह चुके, गुरु रह चुके, उनसे भी इनको विवाद होना पड़ा। आप कथा जानते होंगे। इसमें भी विश्वामित्र बाबा ने थोड़ी सी अपने ईगो का प्रदर्शन किया। हमारी वस्तु है, मैं आपको नहीं देना चाहूंगा। आप बरियारी लेने वाले कौन होते हैं? आपके महाराज सरकार तो ले लेती है, हो सकता है आज भी दूसरी बात में करूँ कि महाराज सरकार ले रही है, हम नहीं चाहते हैं, फिर भी हमारा एक से एक प्रकार के कानून प्रक्रिया ले रही है। सरकार ले रही है, सरकार को लेने का तरीका न है, सरकार को लेने का तरीका होगा। अब यहाँ की भारत सरकार जो है वो कहीं हमारे बगल के देश जो है वहाँ के किसी औद्योगिक को अपने आप नहीं ले लेंगे, नहीं जब्त कर लेंगे, ये भी तरीका होता है। तो राजा को अपने राज्य क्षेत्र में राजकुमार थे,
राजकुमार थे, राजा थे विश्वामित्र जी। ये अगर हम बात कहेंगे, इसे कहना पड़ता है, कुछ तार्किक लोग ऐसे होते हैं कि इसे सत्तर देंगे ना तो तुरंत आपको सोचना पड़ जाएगा। तो राजा थे, तो जो उनका राज क्षेत्र होता है उतना में उनका अधिकार बनता है, सभी जगह उनका अधिकार नहीं बनता है। याद रखिएगा, वशिष्ठ जी की जहां बात आती है तो वशिष्ठ जी अयोध्या नरेश के राज में रहते थे ना, तो उनका नौहक अधिकार बनता है। विश्वामित्र जी राजकुमार थे, राजपुत्र थे, राजा थे, इनका अधिकार नहीं बनता है कि वशिष्ठ जी के यहाँ गए और कि गाय हमको चाहिए और मैं लेकर मारूंगा, झगड़ा करेंगे, चला हमारी वस्तु नहीं देगी, आप क्यों देंगे। अब विवाद यहाँ तक बढ़ गया। आप जानते होंगे कि वशिष्ठ ऋषि के पुत्रों को बहुत को मार डाले विश्वामित्र बाबा, बहुत को मार डाले। आप इतिहास पुराण पढ़ते रहेंगे, फिर भी वशिष्ठ ऋषि अपने धीरता पर बने रहे। मैं यहाँ से पहले जहाँ से मैं आ रहा हूँ, इसी विषय पर मैं निवेदन कर रहा था कथा कि जीवन में धैर्य बुद्धि और विवेक से होगा तो धैर्य हमारी मुकाम तक पहुंचाने का कारण बन जाएगा, हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने का कारण बन जाएगा। यही मां वशिष्ठ ऋषि के साथ वशिष्ठ ऋषि ने धैर्य को अपने बुद्धि और विवेक से काम लिया। अरे धैर्य तो एक चोर अपराधी भी धैर्य करता है, एक चोर अपराधी भी धैर्य ग्रहण करता है। अब जा रहे हैं अपने यात्रा में, आपका टैक्सी लेकर भाग जाता है, वो नहीं जानता है कि पकड़े जाने पर कि पुलिस द्वारा दंड प्राप्त होगा, न्यायालय द्वारा कहीं कुछ सजा मिलेगी, कहीं धैर्य की बात कर नहीं। धैर्य तो चोर अपराधी भी धैर्य करता है, एक बेईमान आदमी दूसरे का कब्जा करने वाला भी धैर्य करता है, वो धैर्य की बात में नहीं करता हूँ। बुद्धि और विवेक से विचार करके अगर हम धैर्य धारण करते हैं तो हमारा जो मुकाम है, हमारा जो सोपान है, हमारी जो थिंकिंग है, हमारा जो लक्ष्य है, वहां तक पहुंचने में हमें देर तो लगती है लेकिन वहां पहुंचते हैं। यही तो हुआ वशिष्ठ ऋषि से अकारण विश्वामित्र बाबा ने द्वेष ठान लिया, ईर्ष्या ठान लिया और उनके बहुत से पुत्रों को मार डाले। एक दिन की बात तो यहाँ तक आ गई, विश्वामित्र ने तय किया कि अगर वशिष्ठ हमें ब्रह्मर्षि नहीं बनने दे रहे हैं, नहीं घोषित करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा हो चुके थे विश्वामित्र जी ब्रह्मर्षि, तो मैं सब वशिष्ठ को ही समाप्त कर दूंगा। धन्य है वशिष्ठ ऋषि, कोई समान तो है नहीं, सूर्यवंशियों के पुरोहित हैं, सूर्यवंशियों की परंपरा से पुरोहित हैं। ये दशरथ जी महाराज की बात नहीं, परंपरा से। एक बात और मैं निवेदन करूंगा, पुरोहित जल्दी नहीं बदलना चाहिए। अगर विषम परिस्थिति हो तब तो पुरोहित को बदलिए, अन्यथा बदलने की आवश्यकता नहीं है। गुरु को योग्यता के अनुसार बदला जा सकता है। आप पूछेंगे आपके पास कोई प्रमाण है? ये हमारे पास कभी कोई प्रमाण रहता ही नहीं है, शास्त्र का प्रमाण है। कल मैं याद दिलाऊंगा आपको, दशरथ जी महाराज के पहले उनके अज महाराज थे, या दशरथ जी से ले लीजिए, दशरथ जी के गुरु वामदेव, दशरथ जी के गुरु वामदेव, राम जी के गुरु विश्वामित्र बाबा और लव के गुरु वाल्मीकि जी। याद हो गया ना? दशरथ जी महाराज के गुरु वामदेव जी और राम जी के गुरु विश्वामित्र बाबा और लव कुश के गुरु वाल्मीकि जी। दशरथ जी महाराज और दशरथ जी महाराज के वंशज के पुरोहित वशिष्ठ ऋषि, दशरथ जी के पुरोहित वशिष्ठ ऋषि, राम जी के पुरोहित वशिष्ठ ऋषि और लव कुश के पुरोहित वशिष्ठ ऋषि। तीन पीढ़ी बीत गया लेकिन पुरोहित वही रहे, गुरु में बदलाव आया। याद रखिएगा, देहात में भी परंपरा है कि भाई जहाँ पर गृहस्थ आश्रम में अगर पुरुष हो वहीं पर उसी को गुरु बनाना चाहिए। ये भी बात तो राम जी ने सिद्ध करने का ऐसे कोई नियम नहीं है। राम जी के गुरु कौन है? विश्वामित्र बाबा। और सीता जी गुरु कौन है? वाल्मीकि जी। अंतर हो गया ना? ये भी कोई जरूरी नहीं है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि
हमारे वशिष्ठ ऋषि कोई समान ऋषि नहीं है। एक तो ऋषि शब्द होता है उच्च कोटि के, ऋषि माने क्या होता है? दिव्य चक्षुरागतम तद्विप्रासो विपन्वयो जागृवान् समिन्दते विष्णोर्यत् परमं पदं पर्याप्तानन्तराय सर्वयस्तमूर्तिरातं मूर्तिं मर्वति। दिव्य चक्षुरागतम, जो रात दिन ईश्वर सत्य कोई दिखने में अपने आप में जिनका जीवन हो, रात दिन जो परम तत्वों में पर तत्वों के रात दिन चिंतन करने वाला हो, निधासन करने वाला हो, देखने वाला हो, दृष्टा हो, उसी को उपदेष्टा हो, उन्हीं को ऋषि कहा जाता है। ऋषि हो मंत्र दृष्टा। ऋषि शब्द की व्याख्या है ऋषि हो मंत्र दृष्टा। मंत्र के दृष्टा को ऋषि कहा जाता है। जो भी आज के जमाना में उनको हम लोग वैज्ञानिक कहते हैं, आविष्कारक कहते हैं। अब पहले के जमाने में वैसे महापुरुषों को, महानुभावों को हम लोग ऋषि कहते थे। उनमें जो श्रेष्ठ होता था, उनकी वरीयता होती थी, वरिष्ठ होता था, उनको हम लोग महर्षि कहते थे। क्या बेटे? और कुछ लोग राजर्षि कहते थे, जो राजकाज की व्यवस्था को करते हुए, परिवार पत्नी बाल बच्चों के साथ रहते हुए, प्रजा का पालन करते हुए, जो रात दिन समाज के, संसार के, वेद के, शास्त्र के, संस्कृति के कल्याण करने वाला जो हो, उसको राज ऋषि कहते हैं। जैसे कि विदेह राज जनक ऋषि, महर्षि, देवर्षि। देवर्षि का मतलब क्या होता है? जो देवताओं, जो देवता लोग या उनके वंश परंपरा के लोग जो साधना आराधना करके, या ऋषि में जो देव तुल्य हो गए हो, भगवान तुल्य हो गए हो, वो जो समाज कल्याण के लिए साधना आराधना आविष्कार की हो, रिसर्च की हो, वे देवर्षि कहलाते। जैसे देवर्षि नारद जी, देवर्षि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये सब देवर्षि हैं। ऋषि, महर्षि, देवर्षि, राजर्षि और ब्रह्मर्षि। ब्रह्मर्षि क्या मतलब? जो ब्राह्मण कुल खानदान में होकर के अपनी साधना आराधना करते, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, जो ईश्वर तत्व को दर्शन करके साधना द्वारा और संसार समाज को समझाया हो और ग्रंथों के प्रतिपादन किया हो, वो क्या है? ब्रह्मर्षि है। वही ब्रह्मर्षि में हमारे वशिष्ठ ऋषि का नाम आता है। वशिष्ठ ऋषि बहुत कुछ होने के बाद भी धीरता को विवेक और बुद्धि से उपयोग करते रहे। एक दिन तो विश्वामित्र बाबा आवेश में ऐसे आ गया कि जब तक यह वशिष्ठ रहेगा तब तक हम ब्रह्मर्षि बन ही नहीं पाएंगे। अरे किसी को हटाने से कोई किसी पद को प्राप्त करेगा? ऐसे थोड़े होता है। और विश्वामित्र बाबा वशिष्ठ ऋषि को इस संसार से समाप्त करने के लिए संकल्प ले लिए थे। पूर्णिमा की रात्रि थी। वशिष्ठ ऋषि के आश्रम के पास गए थे कि जब समय मिलेगा आज वशिष्ठ इस दुनिया से गायब कर देंगे, समाप्त कर देंगे। वशिष्ठ ऋषि अपने पत्नी अरुंधति के साथ बैठे थे। पूर्णिमा का दिन था, चंद्रमा की चांदनी बिखरी हुई थी। अपने आश्रम के आंगन में वशिष्ठ ऋषि अरुंधति से कहते, देवी देखो ये चंद्रमा की चांदनी कैसे प्रकृति को सुंदर और शीतलता प्राप्त करा रही है, इसी तरह से शीतलता प्राप्त करा रही है जैसे कि विश्वामित्र की तपस्या पूरे दुनिया में दुनिया को उपकार कर रही है। ये बात जब सुनने विश्वामित्र, जिसको मैं मारने के लिए आया हूँ, काटने के लिए आया हूँ, दुनिया से समाप्त करने के लिए आया हूँ, और मेरे अनुपस्थिति में अपनी पत्नी से मेरी प्रशंसा कर रहा है, सही में भाई ये है ब्रह्मर्षि। और कहे कि विश्वामित्र बाबा मारने जाए ये और जाकर के वशिष्ठ ऋषि जी के चरणों को पकड़ लिए, महाराज मेरे अपराधों को क्षमा करिए। वशिष्ठ बाबा ने कहा अब आप ब्रह्मर्षि हो गए, अब आप ब्रह्मर्षि हो गए। वही समझौता हुआ था। इसी बातों को जब दशरथ जी महाराज विश्वामित्र बाबा जब गए थे राम लक्ष्मण को लेने के लिए, तो सीधी सीधी बात कह दी दशरथ जी, हे विश्वामित्र बाबा, हे गोसाई जी, हे मुनि जी, आन दे दूंगा, मान दे दूंगा, शान दे दूंगा, जान दे दूंगा, सब दे देंगे, मार दीजिएगा, सह देंगे, आन मान शान जान सब दे देंगे। आप कहेंगे तो मैं राजकोष से लेकर मंत्रियों से लेकर सबको दे सकता हूँ, मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ, लेकिन राम देत न बने ही गोसाई।
हे गोसाई जी, राम को देते नहीं बन रहा है। विश्वामित्र बाबा कितना बड़ा भगवान के प्रति निष्ठा है, भीतर से प्रसन्न है। बताइए, सारा दुनिया के नियामक नियंता को ये अपना मान रहा है। कहता है कि आन दे देंगे, जान दे देंगे, शान दे देंगे, मान दे देंगे, सब समाप्त हो जाएगा, लेकिन राम देव में बने ही गोसाई। कितना पुण्यात्मा है, ब्रह्म को अपना बेटा बना लिया है। बाहर से तो थोड़ा आवेश में है, अब भीतर से बड़ी प्रसन्न है। चलो कम से कम ब्रह्म को जो इसके समान पुण्यात्मा नहीं होगा। बाहर थोड़ा सा जग करना था ना, बक्सर में जग करना था। विश्वामित्र बाबा कहे, दशरथ जी मुझे आप नहीं पहचानते होंगे तो अपने गुरुदेव से पूछ लीजिए। अपने गुरुदेव वशिष्ठ से पूछ लीजिए मेरी पहचान। जाने की तो दशरथ जी भी जानते ही थे, एक मेरी पहचान उनसे पूछ लीजिए। अर्थात तो पुरानी घटना को याद दिला दिए, मैं किस तेवर में था, किस तरह से मैं था। वशिष्ठ सोचे कि बहुत दिनों के बाद ये समझौता हुआ है, अब पूरा वही बात हो जाएगी, हुआ कि वही के कारण नहीं मिला है। वही वशिष्ठ ने समझाया, जो कि आप लोग मानस में पढ़ते हैं, बहुत शास्त्रों में पढ़ते हैं कि गुरु वशिष्ठ बहुविधि समझाया। बहुविधि माने अनेक प्रकार के विधि। एक तरह से बहु माने विश्वामित्र के ओज, तेज, बल, ऐश्वर्य, वैभव को भी उन्होंने बता दिया। महाराज जग की रक्षा की बात करते हैं, जिनके हुंकार से मारी शिवाहू तारका इत्यादि को तत्काल समाप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। वो भला राक्षस क्या कर सकते हैं? लेकिन आपके पुत्र के जस को बढ़ाना चाहते हैं, यही विश्वामित्र हैं, जो कि एक बार वाणी से कहे कि हरिश्चंद्र के पिता थे शंकु के, वही आकाश में रखते रहे, इनकी क्षमता है। यही विश्वामित्र हैं, जो कि दूसरा स्वर्गलोक बनाना चाहते थे, देवलोक बनाना चाहते थे। वही विश्वामित्र हैं, एक जग के लिए आपके पास आए हैं, केवल आपके पुत्र को वैभव बढ़ाने के लिए। दशरथ जी महाराज के हृदय थोड़ा सा वशिष्ठ जी के कहने पर पिघला, ढीला पिला, और अंत में तो यहाँ पर कह दिया। महाराज हमेशा आते थे गुरु जी, पहले के जमाना में, आज की बात तो मैं कह नहीं रहा हूँ, पहले के जमाना में विवाह शादी गुरु पुरोहित जो होते थे वही जाकर देखते थे, वही तय करते थे, और जो तय हो जाता था उसी को मान लिया जाता था। आज की बात तो नहीं है कि गाड़ी पर गाड़ी, गाड़ी पर गाड़ी करके जाते हैं, जैसे कहीं पशु के बाजार में जाया जाता है। घोड़ा को, गाय को, हाथी को, जिसको हो, कभी आगे चलाते हैं, कभी पीछे चलाते हैं, ऊपर दिखाते हैं, नीचे दिखाते हैं। यही विवाह करने की प्रणाली है, आज यही चल गया है। आप शादी नहीं कर रहे हैं, आप सौदा कर रहे हैं। लेकिन पहले कुछ नहीं, गुरु पुरोहित पर इतना बड़ा विश्वास था कि गुरु पुरोहित गए और देख लिए ठीक है, सब हो जाता था। तो वही वशिष्ठ ऋषि कहते, महाराज आप पहले कहा करते थे गुरु जी, लड़का विवाह के युग हो गए हैं, तिलकहरू कोई आ ही नहीं रहा, तिलकहरू कोई नहीं आ रहा है, लड़का विवाह के युग हो चुके हैं, तिलकहरू आएंगे फिर। रिकॉर्ड तो सर जी महाराज की थोड़ा सा कुछ डाउन था, रिकॉर्ड आगे मतलब क्या बात करते हैं, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जिनका नाम था, रिकॉर्ड खराब क्या बात करते हैं जी। हाँ, आज की बात नहीं कहते हैं। कोई बहुत बड़ा अपराधी है तो हम सोचते कि साथ में उसका हमारा फोटो आ जाता तो मैं भी थोड़ा सा होता कि भी अपने आप में है, नहीं होता है। दशरथ जी महाराज द्वारा चुप हो गया था, गलती हो गया था। वो गलती क्या था? अंधा आंधी के पुत्र श्रवण कुमार का नाम आपने सुना होगा। वो श्रवण कुमार अपने माता पिता को कांवर लेकर के पूरी दुनिया का यात्रा करा रहे थे। दशरथ जी महाराज को सब वेदी वाण का अधिकार था, इन्हीं के राज से होकर के गुजर रहे थे आगे की यात्रा में। और इनके माता पिता को प्यास लगा, श्रवण कुमार जाकर एक सुंदर सरोवर में जल को लेना चाहे। दशरथ जी महाराज उस समय अपनी प्रजा को निरीक्षण में निकले हुए थे, दूरी पर ही थे। इनको शब्द द्वारा ही ये पता चल जाता और शब्द के द्वारा ही शब्द सुनते और बाण छोड़ देते, देखने को सकता नहीं। ये सद्वेदी बाण का अधिकारी थे, इन्होंने बाण छोड़ दिया। वो कोई हिंसक नहीं समझे, कोई हिंसक जीव होगा जो जल पी करके हमारे प्राणियों को हताहत करेगा, हिंसा करेगा। ये बाण को छोड़ दिए, वो बाण जाकर के श्रवण कुमार जी पर लग गया।
वही श्रवण कुमार जी आ करके और वहीं पर गिर पड़े। दशरथ जब गए ये तो अपराध हो गया, ये तो ऋषि कुमार है। श्रवण कुमार कहे जाइए मेरे माता पिता को जल पिला दीजिएगा, मेरे अब बहुत देर तक मैं नहीं रह पाऊंगा और मेरे समाचार भी दे दीजिएगा। वहीं जल लेकर दशरथ जी महाराज जब गए अंधा आंधी के पास और आवाज में कुछ भेद प्रतीत हुआ कि मेरे पुत्र सारी घटना को उन्हें बताया। वही अंधा आंधी ने कहा था उसमें राम लक्ष्मण का जन्म नहीं हुआ था। राम लक्ष्मण के जन्म की बात छोड़िए ना, मैं तो पढ़ा था अन्य पुराण शास्त्रों में, कहीं रामायण का वेदांत नहीं पढ़ रहा है, उसमें दशरथ जी महाराज का विवाह भी नहीं हुआ था एक जगह, और एक जगह कोई जन्म नहीं रुका हुआ था। एक जाओ जैसे मैं अपने पुत्र के वियोग में मर रहा हूं, एक ऐसा समय आएगा तुम भी अपने पुत्र के वियोग में मरो। वही दशरथ जी महाराज को हो गया था निश्चित जब ऋषि कहे हैं तो हमें पुत्र तो होगा ही, पुत्र तो होगा ही निश्चित, यह विश्वास हो गया था। इसीलिए राजाओं ने इनको छाड़ दिया था। उस समय भी हमारा राष्ट्र पूरा विश्व दो ग्रुपों में था और दोनों ग्रुपों के मालिक हमारे ही लोग थे। आज तो हमें अस्थायी सदस्यता के लिए तरस रहे हैं, बहुत दिनों से हम प्रयास